Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर जो 3rd है उसका चैप्टर नंबर 2 है जितु कृष्ण मूर्ति के बारे में। तो जितु कृष्ण मूर्ति के बारे में हम चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। कोई इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जितु कृष्णमूर्ति जी हैं, उन्होंने 20वीं शताब्दी के एक महान विचारक और दार्शनिक शिक्षक माने जाते हैं। इन्होंने पारंपरिक गुरु या धर्म संप्रदाय से ये बिल्कुल अलग थे। इनका मानना था कि शिक्षा का जो असली उद्देश्य है ना, वो बच्चों को आत्मज्ञान और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर लेकर जाना है। Jiddu Krishnamurti was one of the most influential thinker and philosopher थे educator of the 20th century के। तो he stood apart from the traditional religion and teachers from the political leaders। और the true aim of the education was not only for acquiring knowledge but also leading the child towards the self knowledge and inner freedom। तो इनका मतलब यह था कि जो शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी जानकारियां प्राप्त की जाए, हाँ, लेकिन उस शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये है कि हमें जो आंतरिक जो ज्ञान है और सेल्फ हमारा जो मतलब आंतरिक स्वतंत्रता और आत्मज्ञान जो है हमें वो प्राप्त करना जरूरी होता है। तो he believed that the education must bring about the radical transformation in the human consciousness। तो इन्होंने व्यक्ति की चेतनाओं में परिवर्तन और संपूर्ण जीवन की समझ को शिक्षा का अपना आधार माना है। ठीक है, जितु कृष्णमूर्ति के बारे में इनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स को देखेंगे, इनके जीवन विवरण के बारे में समझेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 11 मई 1895 आंध्र प्रदेश भारत के अंदर हुआ था। 11 मई 1895 इन आंध्र प्रदेश इंडिया के अंदर। बचपन में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपने शिष्य माना और इन्हें विश्व शिक्षक घोषित भी कर दिया था। तो एज अ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड टीचर। ठीक है, लेटर ही रिजेक्ट ऑल रिलीजियस पॉलिटिकल्स और ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। तो बाद में इन्होंने अपने सभी धार्मिक राजनीतिक संगठन है ना उनको खुद से बिल्कुल अलग कर लिया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 17 फरवरी 1986 में कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? 17 फरवरी 1986 में कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। और इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो अर्ली जीवन में तो इनकी जो मदर है, हिज मदर पास्ड अवे फ्रॉम व्हेन ही वाज यंग। तो बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें लंदन और यूरोप में शिक्षा दिलवाई थी। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उन्होंने इनको अडॉप्ट किया था और उन्होंने इनको यूरोप भेजा था लंदन फॉर द एजुकेशन, लंदन और यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो युवा अवस्था में उन्होंने महसूस किया था कि बाहरी जो धार्मिक और जो सामाजिक ढांचे हैं वो सच्चाई तक हमें नहीं लेके जा सकते, इन सब चीजों से हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। तो इन द यूथ he realized that external religious and the social system could not lead to the truth। सेल्फ डिस्कवरी, तो इन्होंने स्वयं की खोज की थी। कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि सशा शिक्षक या मार्गदर्शक स्वयं व्यक्ति की चेतना करता है। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार नामक संगठन को भंग कर दिया था और घोषणा की थी कि सत्य किसी की पथ का अनुयायी नहीं होता है। ठीक है, तो ही डिसॉल्व द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्लेयर दैट ट्रूथ इज अ पासलेस रेंट। तो सच को सामने लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो his life was dedicated to self exploration, meditation and spreading knowledge of the humanity। तो उनके जीवन का जो आत्मान्वेषण है, ध्यान है, मानवता है, उसके लिए शिक्षण में ही वो व्यतीत हो गया था। कृष्णमूर्ति एजुकेशनल व्यूज एंड थॉट्स। तो कृष्णमूर्ति जी के शिक्षा पे दृष्टिकोण और विचार क्या थे? शिक्षा का उद्देश्य वो केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि बच्चों के मन में, हृदय में और आत्मा का पूर्ण रूप से उसको विकास करना था। तो एजुकेशन इज नॉट मेनली अबाउट द पासिंग एग्जामिनेशन एंड गेनिंग जॉब्स बट अबाउट द टोटल डेवलपमेंट ऑफ माइंड। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता आपके एक अच्छे मार्क्स हो जाए या फिर आपको अच्छी एक जॉब मिल जाए। शिक्षा का मतलब ये होता है कि टोटली आपके माइंड को डेवलप किया जा रहा है, हार्ट के थ्रू है ना, आत्मा के थ्रू आपका पूरा विकास किया जा रहा है आपके एजुकेशन के थ्रू। तो शिक्षा जो है वो बच्चों को स्वतंत्र सोच, जागरूकता और सृजनशीलता की ओर लेके जाती है। तो पर्पज ऑफ द एजुकेशन ये आपको लेके जाती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ, अवेयरनेस की तरफ, क्रिएटिविटी के अंदर। ठीक है,
फियर, इमिटेशन एंड कंपटीशन इन द एजुकेशन। तो भय, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा ये हमारे शिक्षक में बाधक होते हैं। एजुकेशन मस्ट बी लिंक विद itself, नॉट रिस्ट्रिक्ट टू बुकिश नॉलेज। तो उन्होंने जोर दिया है कि शिक्षा को है वो जीवन से जोड़ना चाहिए, वो केवल परीक्षा और नौकरियों तक सीमित नहीं होने चाहिए। तो शिक्षा मतलब सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे को आत्मज्ञान की ओर लेकर जाए, ना कि उनके जीवन की गहराइयों मतलब उसे जीवन की गहराइयों के बारे में भी समझाना चाहिए। तो ट्रू एजुकेशन हेल्प्स अ चाइल्ड मूव टूवर्ड्स सेल्फ नॉलेज की तरफ, फ्रीडम की तरफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ। तो लाइफ के लिए सच है उनके बारे में उसको समझाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द कृष्णमूर्ति फिलोसफी। तो जीतू कृष्णमूर्ति के जो दर्शक है उसके महत्व क्या है, उनका दर्शन है वो आज भी आधुनिक शिक्षा के लिए सांगने के प्रसिद्ध माना जाता है। इस फिलोसफी रिमेन हाईली रिलेवेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। उनकी जो शिक्षा है वो स्वतंत्र, सच्चाई और आत्मज्ञान से उसको जोड़ा गया है। वो मानते हैं कि जब तक व्यक्ति का मन भय और परंपरा से मुक्त नहीं होता तब तक वो सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको उन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। So he emphasized freedom, truth, and self-realization as the foundation of the education. He believed that unless the human mind is free from the fears and the traditions, it cannot discover the truth. जब तक वो fears and tradition से दूर नहीं होगा, अलग नहीं होगा, तब तक वो सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उन्होंने जो प्राकृतिक वातावरण है, खुले संवाद है, आत्मचिंतन है, इन सबको शिक्षा की बुनियाद माना है। सिटीजम की बात करें तो सिटीजम में उन्होंने बताया है समालोचना के बारे में कि इनकी जो शिक्षा है वो विचारधारा बहुत आदर्शवादी और अमृत मानी जाती है, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि व्यवहारिक जो शिक्षा है, तकनीक की जो प्रगति है, उसके विचार और पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं दिए जाते। तो इस आइडियाज लैक डिटेल्स मेथड फॉर प्रोफेशनल एंड डिजिटल ट्रेनिंग्स। फिर भी मानवीय मूल्य हैं जो नैतिक विकास है उनके लिए जो विचार है वो बहुत उपयोगी है। तो however his philosophy is extremely valuable for the human values, ethics and the personal growth के लिए बहुत जरूरी है। मेजर वर्क्स है ऑफ द जितु कृष्णमूर्ति। जितु कृष्णमूर्ति की प्रमुख जो पुस्तकें हैं उसके बारे में बताया गया। फ्रीडम फ्रॉम द नोन्स, ठीक है, और एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइफ, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, थिंक ऑन दिस थिंग्स एंड द अवेकिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें। समरी देख लेते हैं। जितु कृष्णमूर्ति जी का जो दर्शन है वो आत्मखोज और स्वतंत्रता के ऊपर ही आधारित था। बेस्ड ऑन द सेल्फ इंक्वायरी, अवेयरनेस, इनर फ्रीडम के ऊपर आधारित है। ही रिजेक्ट ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क्स, रिलीजियस अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर ट्रुथ थ्रू देयर ऑन कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने जो है उनका मानना था कि शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य है व्यक्ति को बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्तर पर उसको जागरूक बनाता है। इन्होंने पारंपरिक जो ढांचे हैं उसको अस्वीकार किया था, व्यक्ति को स्वयं की खोज करने के लिए प्रेरित किया गया था। और उनकी जो शिक्षा है वो विचारधाराएं आज भी नैतिकता और मानवता स्वतंत्रता के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। He thoughts continue to inspire modern education and focusing on humanity, ethics and the freedom. ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।